बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, वैसे तो हमारे माशरे में कई एक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन एक बुराई जो बहुत कॉमन है वो है दूसरों के पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करना। और बाज़ औक़ात तो हम दूसरों के निजी मामलात में बात करने को गोया कि अपना कौमी फ्रीजा समझते हैं। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं मियाँ और बीवी के आपस के तल्लुक़ और एक शादीशुदा जोड़े को कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, इसके बारे में अपना ज़ाहिर ख्याल करना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक शादीशुदा मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, यानी औरत अपने शौहर का लिबास है और मर्द अपनी बीवी का लिबास है। अगर हम इस बात का बारीक बीनी से जायजा लें तो जिस तरह जिस्म और लिबास के दरमियान कोई चीज नहीं होती, इसी तरह मियाँ और बीवी का तल्लुक बहुत पर्सनल होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ऐसी रस्में हैं या रिवाज हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जाती है और बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मियाँ बीवी में इंटरफियर करते हैं, जिससे मसाइल पैदा होते हैं और बाज़ औक़ात तलाक तक नौबत आ जाती है। शादी के फौरन बाद यानी अगले रोज ही एक जो हमारे माशरे की एक समाजी बुराई है, यानी दुल्हा के दोस्त जो हैं वो उससे सुहागरात के बारे में डिस्कस करते हैं, वो पूछने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कितनी बेशर्मी और बगैरती की बात है। कोई भी गैरतमंद शख्स जो है अगर वो सोचे क्या वो पसंद करेगा कि उसकी बहन के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू करे, तो हमें शर्म करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये चीज देखने और सुनने में आई है और फिर यहां से गलतफहमियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। शादी होगी, लड़की अब अपने ससुराल के घर चलेगी, अब वो वहां पर नहीं है। अगर तो उसका ससुराल अक्लमंद है तो उसको अपनी बेटी बनाकर रखेगा और आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने तरीके, अपने रस्म और रिवाज से आगाह करेगा और वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता उनके माहौल में रच बस जाएगी। और जो बेवकूफ होते हैं वो जाते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, लड़की को ताने मेने और मियाँ बीवी के दरमियान वो गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर लड़ाई झगड़े बनते हैं और माशरती मसाइल जन्म लेते हैं और बाज़ औक़ात फिर उसका एंड यही होता है कि उनमें डिवोर्स हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ और बीवी का ताल्लुक जो है ये बहुत ही गहरा और वेरी पर्सनल होता है। मियाँ बीवी अगर आपस में एक दूसरे के साथ यानी अपनी जो जाती उनकी जिंदगी है उनमें वो दरार अगर नहीं चाहते तो वो अपने मामलात को अपने दरमियान रखें। होता यह है कि लड़की के घर वाले या फिर वो लड़के के घर वाले अगर उनमें कोई चपकश या रंजिश होती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लड़की वाले वो लड़की को कहते हैं, लड़के वाले लड़के को, तो इससे फिर मामलात और जन्म लेते हैं और आस्ता आस्ता फिर ये मुआशरे में दूरियां पैदा करने की ये चीजें सबब बनती हैं। हालांकि मियाँ और बीवी को अपने मामलात जो है वो अपने दरमियान रखने चाहिए। बाज़ औक़ात घर में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप इस मामले को तूल दें या इसको पब्लिकली जाकर आप डिस्कस करना शुरू कर दें। मियाँ बीवी के मामलात मियाँ बीवी के दरमियान रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। और दूसरों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि शादीशुदा जो जोड़ा है उसके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं का नेक दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो उन्होंने जिंदगी का ये नई जिंदगी का आगाज किया है उसमें वो कामयाब हों। लेकिन हमारे माशरे में कई ऐसी माशरती बुराइयां हैं, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करना, दूसरों के मामलात को डिस्कस करना या दूसरों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करना, तो ये चीज़ें बहरहाल गैर शरई हैं, गैर इस्लामी हैं, गैर अखलाकी हैं, इससे परहेज करना चाहिए। और मियाँ बीवी के मामलात में दूसरों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात हो तो वो खुद बैठकर उसको सॉर्ट आउट करें, तो इस तरह फिर वो अपनी कामयाब जिंदगी जो है वो बसर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।